हेलो गाइस, आज से हम टेलविंड सीएसएस का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेलविंड सीएसएस होता क्या है? ये एक सीएसएस का यूटिलिटी फ्रेमवर्क है। इस पूरे पार्ट्स को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और ये भी देखेंगे कि टेलविंड सीएसएस और बूटस्ट्रैप में क्या डिफरेंस होता है। तो टेलविंड सीएसएस, एक चीज तो क्लियर यहाँ पे पता चल गई कि ये एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है। तो ये वेबसाइट डिजाइनिंग के प्रोसेस में काम आने वाला है, ये फ्रंट एंड वाले बंदों के लिए काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखिए टेलविंड सीएसएस एक यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये अपने को यूटिलिटी की सारी क्लासेस देता है, जैसे टेक्स्ट की, कलर की, पैडिंग, मार्जिन, कॉलम्स को डिवाइड करना, ये सारी तरह की क्लासेस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि ये आपको कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन देगा, जो अपने को बूटस्ट्रैप में थोड़ा सा कम मिलता है, मगर टेलविंड में ये पूरा रखा गया है कि आप उसकी बनी बनाई क्लासेस को अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन ये लिखा है कि विदाउट लीविंग एचटीएमएल पेज, आप पूरा का पूरा डिजाइनिंग का पार्ट बना के चले जाएंगे। ये पॉइंट बहुत समझने वाला पॉइंट है। विदाउट लीविंग एचटीएमएल पेज मतलब आपको एचटीएमएल में ही सारा काम करना होगा। सीएसएस को कस्टमाइज करने का काम आप एचटीएमएल के थ्रू ही कर देंगे। इसका मतलब है कि आपको सीएसएस में अपना कोड कम लिखना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा जो हैंडल करेगा वो टेलविंड सीएसएस ही हैंडल करेगा। और इसमें तीसरा पॉइंट लिखा है कि ये अपने को यूटिलिटी की होवर, फोकस, ऐसे अपने को बहुत सारी क्लासेस क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। जैसे यूटिलिटी की बहुत आपको एनिमेशन लगाना है, उसकी भी क्लासेस ये क्या करेगा, अपने को बना के दे देगा। तो टेलविंड में बहुत सारी चीजों को बना दिया गया है। अब देखिए इसमें चौथा पॉइंट लिखा है कि इट्स हाईली कस्टमाइजेबल। अब देखिए हाईली कस्टमाइजेबल का मतलब क्या है कि हम बूटस्ट्रैप में जैसे उसकी बनी बनाई क्लासेस को कस्टमाइज नहीं कर पाते थे। कंटेनर अगर हम वो देता था, तो कंटेनर अगर वो 1170 दे रहा है या 1320 पिक्सल दे रहा है तो उसको लेके चलना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या है, टेलविंड में आप कंटेनर को अपने अकॉर्डिंग विड्थ दे सकते हैं। कंटेनर अगर आपको एमडी में चेंज करना है, एसएम में चेंज करना है, यहाँ भी स्क्रीन्स होती है, स्क्रीन्स के अकॉर्डिंग कंटेनर की विड्थ को आप हाईली कस्टमाइज कर सकते हैं। हर सीएसएस की प्रॉपर्टी को, जितने भी क्लासेस टेलविंड सीएसएस देता है, उसको आप हाईली कस्टमाइज क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मतलब फुल्ली कस्टमाइजेबल है। आपको एचटीएमएल पेज छोड़ना नहीं है, आप एचटीएमएल पेज पे रह के पूरा डिजाइन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये अपने को कुछ क्लासेस दे देता है, जैसे फ्लैक्स की क्लास देगा आपको, पीटी 4 मतलब पैडिंग टॉप, ये थोड़ा सा मिलती जुलती क्लास क्या है, बूटस्ट्रैप जैसी ही है। और रोटेट की भी क्लास दे देगा। ऐसे बहुत सारी क्लासेस ये अपने को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। देखिए टेलविंड सीएसएस फास्ट, फ्लेक्सिबल और रिलायबल भी है। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं विद जीरो रन टाइम। मतलब इसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होगा, ये फास्ट आपके सामने लोड होके क्या होगा, दिखेगा। मतलब एज कंपेयर बूटस्ट्रैप से यहाँ पे क्या होने वाला है, फास्ट चलने वाला है। देखिए और यूजिंग रिस्पॉन्सिव यूटिलिटी क्लासेस, मतलब इसके पास भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड यूटिलिटी क्लासेस होती हैं। आप उनको अपने लॉजिक के हिसाब से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो टेलविंड एक पावरफुल सीएसएस फ्रेमवर्क है जो आपको सीएसएस में कोड लिखने ही नहीं देगा। बहुत कम, बहुत नॉर्मल कोड लिख के आप पूरा का पूरा डिजाइन को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। चलिए आगे की स्लाइड्स पे चलते हैं। देखिए इसके बेनिफिट्स क्या है, ये आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट ही नहीं करने देगा, क्योंकि आपको सीएसएस पे ज्यादा जाने नहीं देगा और आपकी चीजें बहुत स्मूथ और आसानी से चलेंगी। यू कीप योर कस्टम सीएसएस फाइल स्मॉल, मतलब आपको बहुत स्मॉल लेवल पे कस्टम सीएसएस की फाइल बनानी पड़ेगी। टेलविंड सीएसएस में जो प्रोजेक्ट बनता है वो आप लार्ज और स्मॉलर दोनों बना सकते हैं, और उतना ट्रेडिशनल सीएसएस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा कि हमने एक स्टाइल और सीएसएस फाइल बनाई और क्लासेस और आईडीज के कॉन्सेप्ट पे हम लिखते चले गए। ये पूरा का पूरा खुद से ही क्या करने वाला है, हैंडल करने वाला है। ये मिनिमम लाइन ऑफ कोड सीएसएस फाइल में बहुत मिनिमम लाइंस ऑफ कोड्स को क्या करेगा, रखेगा। और फास्टर यूआई बिल्ड प्रोसेस, मतलब आप इसमें बहुत जल्दी यूआई क्या करेंगे, बिल्ड कर लेंगे। मतलब एज कंपेयर बूटस्ट्रैप पे इसमें काम करना आपका आसान होगा, मगर इसमें भी लॉजिक क्लियर है कि टेलविंड में भी बनी बनाई क्लासेस मिलने वाली है। उन क्लासेस को पढ़ के ही हमें क्या करना है, डिजाइन को आगे फॉलो करना है। मगर उन क्लासेस को कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है ना टेलविंड में, वो बहुत पावरफुल है। उससे आप जल्दी रिलेट कर पाएंगे और जल्दी आप इसको इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। अब देखिए, अब देखते हैं कि बूटस्ट्रैप और टेलविंड में डिफरेंस क्या है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि बूटस्ट्रैप सही नहीं है, बूटस्ट्रैप अपनी जगह एकदम परफेक्ट है। टेलविंड सीएसएस काम करने में थोड़ा सा क्या है, आप लोगों के लिए आसान होगा और आप आसानी से वेबसाइट्स को क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। देखिए पहला डिफरेंस तो मेजर है कि बूटस्ट्रैप क्या करता है, अपने को यूआई किट दे देता है। अब यूआई किट क्या होता है, जैसे आपको ने बार बनाना है,
तो ने बार की बना बनाया पूरा डिजाइन आपके सामने क्या कर देगा, दे देगा और आप उसको आसानी से इंप्लीमेंट कर देंगे। मगर जो अपना टेलविंड सीएसएस होता है उसमें आपको यूआई किट नहीं मिलता, उसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, उस क्लासेस को फॉलो करके आप खुद से यूआई किट बनाइए, आप डिजाइन को बनाइए। यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, वहां पे सेक्शन बने बनाए मिल जाते थे, यहाँ पे थोड़े अपने को इसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेक्शंस क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि बूटस्ट्रैप प्योरली जो लेके चलता था वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को लेके चलता था, ये भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को लेके चलेगा, मगर वो थोड़ा खुद से मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर देता था। और यहाँ पे आपको वैल्यू सेट करके उसकी क्लासेस को यूज करके रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। जैसे बूटस्ट्रैप में क्या होता है, अगर मोबाइल की क्लासेस नहीं अप्लाई करेंगे तो वो मोबाइल की स्क्रीन में पूरी रो में दिखाता है। यहाँ पे आपको चीजें क्या करनी पड़ेंगी, इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। वेबसाइट में जो हम बूटस्ट्रैप के अंदर वेबसाइट बनाते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होता है, लुकिंग में सेम होती है। अगर मान लीजिए दो आपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट देखी तो दोनों का लुकिंग, दोनों का हेडर और फुटर कुछ सेम टाइप के कॉन्सेप्ट पे ही आएगा। तो बूटस्ट्रैप में जो बनी हुई वेबसाइट होती है उसका लुक सेम होता है। ऐसा नहीं है कि आप लुक बदल नहीं सकते, मगर वहां पे अपनी कस्टम सीएसएस को अप्लाई करके बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर टेलविंड सीएसएस में आप कितना भी कॉम्प्लेक्स यूआई है, आप अलग अलग डिजाइन के फॉर्मेट में उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये इसका पावरफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बूटस्ट्रैप क्या कर रहा था, बूटस्ट्रैप अपने को सेम यूआई जैसा पैटर्न ही हर बार दे रहा था, और टेलविंड ने कहा कि आपको जो जरूरत है वो यूज करिए और अपने अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स डिजाइन को भी बहुत आसानी से बनाइए। अब इसके अंदर जो लास्ट है, लार्ज फाइल साइज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम बूटस्ट्रैप के अंदर काम करते हैं तो सीएसएस की फाइल लार्ज होती है। टेलविंड सीएसएस उसको क्या करता है, थोड़ा सा कंप्रेस करके छोटा कर देता है। तो टेलविंड सीएसएस के अंदर जो सीएसएस की फाइल वो देगा, जो भी सीएसएस की फाइल मिलेगी वो एज कंपेयर स्मॉलेस्ट होगी और आपकी वेबसाइट थोड़ी सी फास्ट लोड हो जाएगी। तो अभी के प्रोसेस में मैंने इतना ही बताया, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना जरूरी है। प्रैक्टिकल तो आसानी से हो जाएगा, मैं प्रैक्टिकली बहुत आसानी से करके आपको दिखा दूंगा, पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो जाए जिससे आपको क्लियर हो जाए कि टेलविंड और बूटस्ट्रैप में क्या डिफरेंस होता है। अब हम आगे के पार्ट्स में क्या करेंगे, प्रैक्टिकली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। आगे के पार्ट्स में देखेंगे कि आप टेलविंड सीएसएस को कॉल कैसे करते हैं, बाय सीडीएन, बाय सीएलआई, ये सारे प्रोसेस पे हम आगे क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस।